बोलना सीखो। हाँ फ्रेंड, बोलना सीखो। आप सभी जानते हैं और शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को दुनिया में सभी लोग जानते हैं। बोलना एक कला है, लेकिन हम अपने जीवन में, हम अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में, अपने व्यवहार में किस तरह बोले, एक दूसरे से कैसे बात करें, कब बोले, कितना बोले और कैसे बोले, ये इंसान को, कोई इंसान को सारी जिंदगी बीत जाने के बाद भी ये अकल नहीं आता है। तो फ्रेंड, मैं जितेंद्र सिंह आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बोलना सीखिए। सच कह रहा हूँ, अगर आपको बोलने की शैली नहीं है तो आप कोई अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं, आप कोई धंधे कर नहीं सकते हैं। हाँ, ऐसे तो पैसे लगा करके बहुत बड़ा दुकान खोल सकते हैं, बहुत बड़ा दुकान का आप ऑनर बन सकते हैं, लेकिन वो आपका दुकान, आपका शॉप नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास बोलने की शैली नहीं है, आपके पास बात करने की कैपेसिटी नहीं है। दोस्तों, आजकल मैं देखता हूँ कि लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, यानी कि बात बात में तू मैं हो जाता है। एक दूसरे पे लोग भड़क उठते हैं, यहाँ तक कि गुस्से वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। बोली एक ऐसा चीज़ है जिसे आप एक बार में करोड़ों इंसान को शांत कर सकते हैं और उन्हें अपने निर्देशानुसार चला सकते हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल, कोई प्रोग्राम में कोई आर्टिस्ट अगर कहते हैं कि सभी लोग ताली मारो, सभी लोग ताली मारते हैं। फिर उसमें अनाउंस किया करते हैं कि ये प्रोग्राम समाप्त होने वाली है, सभी लोग चले जाएं, सभी लोग उठ जाते हैं। तो कहीं न कहीं बोली का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोस्तों, बोलना सीखिए। बहुत ऐसे इंसान हैं जिसे बोलने में काफ़ी टाइम लग जाता है और बोलने के तमीज़ उनको नहीं हो पाता है। मैं देखा हूँ, ये मायने नहीं रखता है कि आप कितने पढ़े हैं, आप कितने क्लास किए हैं, कैसे पढ़े हैं, कहाँ से हैं, ये मान्य नहीं करता है। दोस्तों, मान्य तो ये करता है कि आप किस तरह बोलना जानते हैं, क्योंकि आप जिस तरह बातें करेंगे सामने वाला आपको उसी तरह से रिस्पेक्ट देगा। हाँ, जो बदतमीज है, जिसके पास, कुछ दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बदतमीज हैं, जो खुद को बुराई करेगा और दूसरे को बुराई निकालता रहेगा। तो वैसे इंसान से आप दूरी बना के रखिए, क्योंकि वैसे बदतमीज से, वैसे इंसान से आप बच के रहेंगे तो आपका भला होगा। तो शायद आप अपने मन को सुनेंगे, और अपने मन को सुनेंगे तो आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे। उस तरह के इंसानों को अगर आप पास रहते हैं तो जितना जल्दी हो सके उससे दूरी बनाइए। मैं किसी के नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमारे कांटेक्ट में भी ऐसे हैं, शायद आपके कांटेक्ट में भी होंगे। तो इंसानों को पहचानिए, उनको समझिए कि ये किस लायक है, ये मुझे काम के हैं या हम इसके काम के हैं। उसे देखिए कि वो कब मुझे धोखा देगा, ये मुझे कितना साथ देगा, इसके साथ हमारा कैसा व्यवहार है। अगर हमारा व्यवहार इसके साथ अच्छा है तो क्यों अच्छा है, कैसे अच्छा है, अच्छा नहीं है तो क्यों अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ को सोचिए, समझिए और फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाइए और उसके साथ आप जीवन में कदम से कदम मिलाकर चलिए। गांव की एक कहावत है दोस्तों कि जो मुंह पान खिलावे वही मुंह लात भी खिलावे। सच, ये कहावत 100% सत्य है। यही मुंह पान खिलाता है और यही मुंह लात भी खिलाता है। क्यों? क्योंकि जब आप अच्छे व्यवहार करते हो तो आपको पान मिलता है,
मीठे बोलते हो तो पान मिलता है, और जब बदतमीजी करते हो, किसी को गाली बोलते हो, तो आपको लात जूता सैंडल भी खाना पड़ता है। हाँ, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसी के लायक हो। तो जी, आप जिसके लायक हो वह आपको मिल रहा है। दोस्तों, हम बहुत जगहों पर देख चुके हैं कि बहुत ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें बोलने की तमीज़ नहीं है। उनके जो पोते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके कभी चिढ़ा देते हैं, उनसे कुछ कह देते हैं, तो वो बहुत कटुरता यानी कि बहुत गंदे शब्द का प्रयोग करते हैं, बहुत काफ़ी गाली बोलने लगते हैं। ऐसे ऐसे गाली बोलते हैं जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये अच्छी नहीं बात है। हम अपनी ज़ुबान को जितना साफ़ रखेंगे, हमारा व्यवहार उतना साफ़ रहेगा, और हमारा चरित्र जितना साफ़ रहेगा, हम लाइफ में उतना आगे बढ़ेंगे। तो आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करके रखें और हमेशा मधुर बोले, मीठे बोले, लड़े नहीं, और जब भी बात करें मुस्कुरा कर बात करें, मीठे शब्दों में बात करें, ताकि आपके वजह से किसी के दिल पे किसी तरह का ठेस ना पहुँचे। अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरे का बुराई कभी नहीं करते हैं, और जो दूसरे का बुराई करते हैं वो अच्छे व्यक्ति नहीं होते हैं। जिसको बातें करने की शैली नहीं है उसको आप सिखाइए, उसको आप बताइए कि ऐसे करो, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना नहीं है, ऐसे बोलना है, ये इस चीज़ को ऐसे नहीं कहते हैं, ऐसे कहते हैं। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं और आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो फिर आप चुप जाइए और वहाँ से जितना जल्दी हो सके आप निकल जाइए, क्योंकि आप समझाइए उसी को जो समझ सके। ऐसा ना कि आप समझाने गए और वही आपको समझा दिया। क्या करेगा? टीचर उसी को पढ़ा सकता है ना जो पढ़ने लायक हो। अब ऐसा तो नहीं कि टीचर पढ़ाने गया और बच्चा भी उसको पढ़ा कर भेजा दे, तो ये कोई मतलब नहीं निकलता है। हाँ, आप अगर अच्छे बोलचाल करते हैं, अच्छे अपने जीवन में आप अच्छे बोलना, अच्छे बोलचाल के जीवन जीते हैं, बहुत तरीक़ा से मधुर आवाज़ में, मीठी शब्दों में बातें करते हैं, हमेशा लड़ते झगड़ते नहीं हैं, आप मिलजुल कर एक साथ बहुत प्रेम से रहा करते हैं, तो समझिए आपका जो परिवार है और उसमें जो बच्चा है, वो बच्चा का जो भविष्य है बहुत अच्छा बनेगा और बहुत ऊंचा जाएगा, और उसके रोशन से दुनिया में कई घर में रोशनी फैलेगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पापा बन गए हैं, लेकिन उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि हम अपने घरों में किस तरह बातें करना है, पत्नी से कैसे बात करना है, बच्चा से कैसे बात करना है, पापा से कैसे बात करना है, मम्मी से कैसे बात करना है। तो वैसे गार्जियनों से भी हम कहना चाहूँगा, वैसे पापा से भी मैं कहना चाहता हूँ, कृपया आप अपने बच्चों को बाद में शिक्षा दें, पहले खुद को संभालें, खुद को जुबान साफ करें और अपने घर में अच्छे व्यवहार, अच्छे से बोलना सीखें। जब आप अच्छे बोलेंगे तो आपका जो बच्चा है वो खुद अच्छे हो जाएंगे। तो हम दूसरे को सुधारेंगे, दूसरे को बुराई हटाएंगे, इससे कहीं अच्छा है कि पहले अपना बुराई हटाएं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप दुनिया में अच्छाई देखना चाहते हैं तो पहले खुद को अच्छा बन के दिखलाइए, क्योंकि जिस दिन आप अच्छे हो जाएंगे दुनिया भी आपको अच्छा लगने लगेगा। मैं मानता हूँ दोस्तों, कुछ चीज़ ऐसे हैं जिसे ना आज तक कोई बदला है, और ना हम, और नहीं आप, और नहीं आने वाला जनरेशन उस चीज़ को बदल सकता है। लेकिन हाँ, बहुत ऐसी चीज़ हैं जिसे हम और आप सभी लोग दुनिया में प्रत्येक लोग उसे बदल सकता है, और 100% वो चीज़ बदलेगा। तो दोस्तों, मेरे बात से यदि सहमत हैं तो मेरे चैनल जितेंद्र 360 को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल सके और हम भी कुछ समझ सके कि हाँ, कितने भाइयों को मेरा ये स्पीकिंग पसंद आता है, नहीं आता है। दोस्तों, आज का टॉपिक था
कि हम अपने जीवन में बोलचाल कैसे करें ताकि हम अपने जीवन को संवार सकें और हम अपने बुराई को दूर कर सकें और ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बन सकें। दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Thanks watching for my video, all viewer and subscribers.